देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को सीरियसली ले या ना ले, उनके अपील को उनके कार्यकर्ता और उनके नेता बड़े ध्यान से सुनते हैं और सीरियसली लेते हैं। अब इन नेताजी को देख लीजिए, ये इनका नाम है सौभाग्य सिंह ठाकुर, मध्य प्रदेश से हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा काफिला निकाला क्योंकि ये अध्यक्ष बने, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने और इन्होंने 700 साइकिलों की यात्रा निकाली। मैं साइकिल क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक्सयूवी दिख रहा होगा, एसयूवी दिख रहा होगा, लेकिन आप एक चश्मा, एक अलग तरह का चश्मा आता है, उसको लगाइए तो आपको ये एसयूवी साइकिल में बदलता हुआ दिख जाएगा। देश में इतनी ज़्यादा तेल का क्राइसिस आ चुका है, पेट्रोल डीजल का क्राइसिस आ चुका है। मोदी जी खुद आए और अपील किया कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, आप लोग सोना मत खरीदिए और तमाम बातें उन्होंने 7 तरह की अपीलें की जनता से। और जो बीजेपी के नेता ही है उस अपील को किस अंदाज में फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो पैमाना है वो कौन तय करता है। मैं आपको 1 सप्ताह का डेटा देना चाहूँगा कि किस तरीके से मोदी जी अपनी रैलियाँ करते हैं, अपना पेट्रोल डीजल खर्च करके। क्या उस जो रैलियाँ करते हैं, जो रोड शो करते हैं, क्या उसमें पेट्रोल डीजल खर्च नहीं होता है? लेकिन आप इसको एक चश्मा लगा के देखिए, जिसको आप, जो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस अंधभक्ति का चश्मा लगा के देखिए आप, तो आपको ये जो गाड़ियाँ हैं, जो काफिला है, वो आपको साइकिल यात्रा नज़र आएगी या राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा थी उस टाइप का नज़र आएगा। आपको मैं एक डेटा देना चाहूँगा। मोदी जी पटना में एक साइकिल यात्रा निकालते हैं, सोमनाथ में भी जाते हैं पैदल यात्रा करने के लिए, और पाँव में छाले पड़ जाते हैं, इनको माथे में पसीना आ जाता है। और सोमनाथ में भी वो एयरक्राफ्ट नहीं उड़वाते हैं, कैमरा एंगल उनके अकॉर्डिंग सेट नहीं किया जाता है, वो पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़वा रहे होते हैं सेना से। क्या यही चल रहा है देश में? आप खुद अपील करते हैं लोगों से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए और जो कुकिंग ऑयल है उसको कम खर्च कीजिए। कुकिंग ऑयल का प्राइस मोदी जी को पता है कि कितना ज़्यादा हो चुका है। ये एक सटायर है कि सटायरिकली बोला जा रहा है, लेकिन इस देश की विडंबना है कि किस तरीके से एक देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपील करता है, लेकिन उस अपील को खुद ही फॉलो नहीं करता, और उस जो उनके नेता है वो खुद 700 गाड़ियों का काफिला लेकर अपना भोकाली टाइट करने के लिए निकल जाते हैं भोपाल की तरफ। हाँ, राइम भी बन गया कि भोपाल और भोकाली, ठीक है, तो ये भोकाली टाइट करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये किसके लिए अपील कर रहे हैं जब आप खुद एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते हैं और खुद आप इस तरीके से हजारों रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं, उसमें क्या पेट्रोल डीजल खर्च नहीं होता है? पेट्रोल का क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर पेट्रोल पंप जाए वहाँ पर लिमिट बना दिया गया है कि 200 का ही पेट्रोल देंगे या 300 का ही पेट्रोल देंगे, लिमिट बना दिया गया है। ये तो 1 महीने से चल रहा है, चुनाव का इंतज़ार किया जा रहा था और चुनाव के बाद धीरे धीरे अपने अंदाज में मोदी जी आते हैं और अपील करते हैं कि आप ऐसा कीजिए। ये एक तरीके का इमरजेंसी है, एक तरीके का लॉकडाउन है जो पिछली, और जिस तरीके से अपील की गई वो लॉकडाउन की याद दिलाता भी है। लॉकडाउन में किस तरीके से कितने गैर जिम्मेदाराना ढंग से मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था और लोगों को एक क्राइसिस में डाला था। आप लोग देख सकते हैं, लॉकडाउन सबको याद होगा, मैं उस चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया था और अचानक से चुनाव खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी बीजेपी और मोदी जी, और उसके बाद तुरंत ही ये अपील की गई। ये अपील नहीं है, जब कोई प्रधानमंत्री कहता है तो ये इस तरह का अपील नहीं होता है। मोदी जी ने देश की जनता से एक और अपील की थी कि विदेश की यात्राएं कम करें, क्योंकि जिस तरीके से देश में क्राइसिस चल रहा है उस क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए कि विदेश की यात्राएं कम करें। तो मोदी जी ने इस अपील को खुद में भी फॉलो किया और सबसे कम समय के लिए 1-1 दिनों की यात्राएं होंगी। 5 दिनों की यात्रा मोदी जी निकल रहे हैं। 15 से 20 के बीच वो 5 देशों की यात्राएं करेंगे। इस 5 देशों की यात्राओं में वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोगों के पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है।
तो ऐसा सिर्फ बताया गया कि नॉर्वे में जाकर वो ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी के बारे में और जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, डिफेंस के बारे में बात करेंगे। और इसके आगे क्या होगा इसके बारे में शायद ही आपको जानकारी मिले, शायद हमें भी नहीं मिलेगी। यूएई में क्या होगा, यूएई में तो अलग तरीके का एक वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है। ईरान यूएई पर हमला किए जा रहा है और उस हमले के बीच मोदी जी अपनी जान खतरे में डालकर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? एनर्जी कॉरपोरेशन और बायलैटरल मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक इस युद्ध के बीच में मोदी जी चले जा रहे हैं। इजराइल भी गए थे जब युद्ध शुरू होने वाला था, उन्होंने इजराइल को फादरलैंड कह दिया और इजराइल ने दूसरे दिन ईरान पे हमला कर दिया। तो मोदी जी इस तरीके का बड़े बड़े काम करते रहते हैं। देखते हैं मोदी जी का आगे क्या अपील होगा। हम उस अपील को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। कम से कम आपके तक हम पहुंचाएंगे और देश की जनता फॉलो करे ना करे, उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो तो फॉलो करते ही हैं। आपको बस उसको सही ढंग से देखना है, एक चश्मा लगाना है और आंख बंद करना है, उसको ध्यान से देखना है, तो वो एसयूवी साइकिल में बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जोहार।